जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा सुप्रभु जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्ण साथ दंडवत। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूजा माता जी। जी प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा, गोपी परन धन मदन मनोहर, गोपी परन धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधाना, कालिया दमन विधाना। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। अमल हरि नाम अमिया विलास, अमल हरि नाम अमिया विलास, विपिन पुरंदर नवीन नगर बर, विपिन पुरंदर नवीन नगर बर, बंसी बदन सुबासा, बंसी बदन सुबासा। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, नंद गोधन रखवाला, नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला, सुंदर नंद गोपाला। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। जमुना तट चल गोपी बसन हर, यमुना तट चल गोपी बसन हर, रास रसिक कृपामय, रास रसिक कृपामय। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोद आश्रय, भक्ति विनोद आश्रय। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा, गोपी परन धन मदन मनोहर, गोपी परन धन
मनोहर कालियादमन विधान कालियादमन विधान। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो गई तो क्षमा कर बहुत ही दीजिए। सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, हो गया। हरे कृष्णा, सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। चावल सुन हरि रहे बोल थे हरि जल्दी बोल। कर। हरे कृष्णा, सभी सभी भक्तों के भक्त चरणों में प्रणाम। दंड प्रणाम। माता जी अनुवाद भी बोल दीजिएगा। हरे अनुवाद का कार्य। कृष्ण मैया प्रणाम। यशोदा के पुत्र हैं, ब्रजभूमि के दिव्य प्रेमी हैं, गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले कान्हा हैं, गोपियों के प्राण धन हैं, मदन का मन हरने वाले तथा कालिया नाग का दमन करने वाले हैं। कृष्ण के ये नाम गायन करने में अत्यधिक अमृतमय आनंद देते हैं। कृष्ण ब्रज के द्वादश वनों के अधिपति हैं तथा उनके सौंदर्य में सदैव अति नवीनता रहती है। वे डुगरी बजाते हैं तथा अति सुंदर वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण ब्रजवासियों के रक्षक तथा संपूर्ण असुर वंश का नाश करने वाले हैं। कृष्ण नंद महाराज की गायों की रखवाली करने वाले तथा लक्ष्मीपति हैं, माखन चोर हैं तथा नंद महाराज के सुंदर गोपाल हैं। कृष्ण यमुना तट पर विचरने वाले तथा गोपियों का चीर हरण करने वाले हैं। कृष्ण को अपने भक्तों से प्रेमालाप करना अति रुचिकर लगता है। कृष्ण कृपामय हैं, राधा रानी के प्रेमी हैं, वृंदावन में सबसे कुशल नर्तक हैं और भक्ति विनोद के एकमात्र आश्रयदाता हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर माता जी, हरि बोल। सुंदर माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे बोल। हरे कृष्णा। माता जी बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी के चरणों में कृष्णा दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता दंडवत जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सभी भक्तों के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता नाम, सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सभी अनुभव भक्तों को चरण कमल में मेरा दंड दंडवत प्रणाम माता प्रणाम। जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सभी भक्तों के हरे चरणों में कृष्णा, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। से भक्तों को सुधा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। के चरणों में जी प्रभु जी कहिए। गुरु जी कल के बारे में बता दीजिएगा। जी जी, हरे कृष्णा, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपात्वहं वन्दे श्री गुरु दीन तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरिदास ठाकुर की जय, राधानाथ स्वामी की जय, समस्त वैष्णव भक्तों की जय। जय जय श्री कृष्णा। आज मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी की वृंदावन यात्रा के विषय में बता रही हैं, जो कल गुरुजी ने हमें बताया था। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी का अनुभव गुरुजी जो आपने बताया था वो मैं यहाँ वर्णन कर रही हूँ। पहली बार वृंदावन गए जब प्रभु राधानाथ जी, तब उन्हें श्री कृष्ण ने बहुत कष्ट श्री दिए। कृष्ण सभी भक्तों की टाइफाइड हरे हो कृष्ण गया, हरे कृष्ण। उनका स्वास्थ्य गिर गया। माया सबसे पहले हमारे शरीर पर अटैक करती है, यह हमें याद रखना चाहिए। शरीर ही है जिससे हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें पता है कि ना हम माला उठा सकते हैं, ना कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, और ना ही हम सत्संग कर सकते हैं। फिर गुरुजी आपने प्रश्न किया कि हेल्थ डाउन होने से माला सत्संग नहीं होता, इच्छा नहीं होती। यह सब भक्तों को अनुभव था। तो और लेटे लेटे भी माला करने का मन नहीं होता। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो हम जप और सत्संग में आ सकते हैं, कृष्ण की भक्ति सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण राधानाथ स्वामी का स्वागत करते हैं। सभी को पता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की कोई योजना थी जिससे वे वृंदावन में रह सकें। तत्पश्चात महाराज को अलग अलग अनुभव आए। वो गौड़ी मठ में भी रहे और अन्य आश्रम में भी रहे। फिर महाराज वन महाराज से मिलते हैं। वे महाराज हैं जिन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को लंदन भेजा था प्रचार करने के लिए। उन्होंने 3 सन्यासियों को भेजा था, पर तीनों ही बिना प्रचार किए वापस आ गए। वे असफल रहे। वन महाराज ने वृंदावन में एक स्कूल भी खोला है, शायद आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि वो एजुकेशन को ज्यादा जोर देते हैं। महाराज इनके साथ भी रहे। महाराज कृष्ण भक्ति को समझने का प्रयास कर रहे थे। महाराज के लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि महाराज शिवजी के भक्त थे। और उनकी जब वो वहां पे वृंदावन में थे तब उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, हाथ में लाठी भी थी। और लाठी जी महाराज को कैलाश बाबा ने दी थी। जो महाराज के फेस को देखता था तो शायद ही कह सकता था कि यह कृष्ण भक्त है। फिर आपने बताया गुरुजी कि भक्ति बाहर के दिखावे से नहीं हो सकती, ये अंदर से कृष्ण प्रेम से होती है। कई बार ऐसे भक्त हो सकते हैं जो बाहर से भक्त की पोशाक में ना हो, पर अंदर से वे बहुत ही बड़े भक्त होते हैं। उसके लिए आपने एक कथा सुनाई थी चैतन्य महाप्रभु जी की, जो इस प्रकार है। चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला के समय जोर जोर से चिल्लाते हैं, श्रीधर श्रीधर। वहां उपस्थित लोग सोचते हैं कि कौन है ये श्रीधर। तो वे सोचते हैं कि हमारी टोली में तो कोई भी इस नाम का भक्त नहीं है, और वो उस टोली में श्रीधर नाम का कोई भक्त था भी नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस व्यक्ति को। चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति के पास गए जो बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था। केवल उसके पास धोती थी पहनने की, घर, उसका छप्पर कुछ नहीं था, एकदम साधारण था। छप्पर में बहुत से छेद थे, बारिश में बहुत पानी टपकता था, और उसके पास केवल एक लोटा था जिससे वह सारे कार्य करता था। उसी से वह पानी पीता था, उसी से वह 2 नंबर करता था, उसी से हाथ पैर धोता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दिखाने ले जाते हैं उन लोगों को जो उनकी मंडली में थे। वो श्रीधर कोला बेचा थे, जो केले का पत्ता बेचने वाले थे। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु गए, बाहर वह लोटा था जिससे वह सारे कार्य करता था। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने लोटा देखा तो उन्होंने उसी लोटे से पानी पी लिया। है ना आश्चर्य की बात। ये प्रभु गुरुजी आपने बताया। जब भी श्रीधर गोला बेचा में ने देखा कि उन्हें कहा, जब उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु को पानी पीते हुए, तो उन्होंने कहा, बाप रे बाप, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इससे सारे कार्य करता हूँ, आप इससे पानी पी रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने मेरे लिए अपना सारा जीवन दे दिया है, सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लोटे से पानी ही पिया है, तो क्या बुरी बात है? मुझे इस लोटे का पानी इतना स्वादिष्ट लगा कि मैंने ऐसा पानी कभी पिया नहीं था। श्रीधर कोला बेचा ने जब ये सुनते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं और भगवान के चरणों में गिरकर कहते हैं, आप बहुत भक्त वत्सल हैं प्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
सभी के सामने कि मांगो श्रीधर, कुछ मांगो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। श्रीधर का बिजनेस था केले के पत्ते बेचना। जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तो उनके बचपन का नाम था निमाई। तो निमाई जब हमेशा उनके पास जाते थे तो केले के पत्ते का भाव पूछते थे। वे कहते थे 8 आने का मैं दूंगा। तो निमाई उससे बहुत बार्गेनिंग करते थे और निमाई कहते हैं कि आप बहुत महंगा दे रहे हैं, आप इसे 4 आने का दो या 10 पैसे में दो। घंटों तक बार्गेनिंग करते थे। आखिर में वो श्रीधर कोला बेचा उन्हें फ्री ही दे देते थे कि जाओ तुम जाओ, अब मेरा सिर तुम खाओगे इसलिए ये ले जाओ, फ्री ही ले जाओ। ऐसे ही श्रीधर कोला बेचा उसे फ्री में दे देते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर कोला बेचा को वरदान मांगने की बात कही तो श्रीधर कोला बेचा कहते हैं कि आप हमेशा मेरी दुकान में आते रहिए और बार्गेनिंग करते रहिए, मैं यही वरदान मांगता हूँ। फिर आप कहते हैं गुरुजी कि यदि हम और आप रहते तो हम ये वरदान नहीं मांगते, हम तो मांगते कि हमें बहुत सांसारिक सुख सुविधाएं दीजिए, हमारा बेटा, पति, पत्नी, रिश्तेदार हमें परेशान कर रहे हैं, इनसे मुक्त कर दीजिए, शायद हम ऐसा वरदान मांगते। तो श्रीधर कोलाबेचा ने कहा आप वही निमाई बनकर आइए मेरे दुकान पर, मेरे से बार्गेनिंग करते रहिए घंटों। और इस तरह महाराज एकदम जो राधानाथ स्वामी थे, अब आगे उनकी बात बता रहे थे कि वो एकदम सिंपल ही थे। भक्त को हम बाहरी रूप से नहीं पहचान सकते। यह कथा इसलिए बताई गई है कि जो भक्त होता है बहुत ही साधारण होता है, सिंपल होता है और हम उसे बाहरी रूप से उसके पोशाकों से नहीं पहचान सकते। उसके लिए आप एक और उदाहरण देते हैं, सुंदरी विद्यानंद जी जो राधा रानी के पिता विश्वभानु के अवतार थे और ये कैसे भक्त थे, इनकी कहानी आपने कथा बताई है। एक बार मुकुंद दत्त ने गदाधर पंडित को कहा चलो मैं तुम्हें एक और श्रेष्ठ भक्त से मिलवाता हूँ। गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार थे। पुंडरीक विद्यानंद जो से मिलने जाते हैं, गदाधर पंडित पहली बार उन्हें देखा तो उन्हें मुकुंद दत्त पहले से ही उन्हें जानते थे कि ये बहुत बड़े भक्त हैं। पुंडरीक विद्यानंद जो भारी भारी वस्त्र पहने थे, पान खा रहे थे, थूक भी रहे थे, कंघी भी उन्होंने बहुत अच्छे से की थी, राशि वस्त्र में थे, सोफे पे बैठे थे। तो गदाधर ने देखा तो वो कहा कि ये किसके पास ले आए हो? तो मुकुंद दास जी ने सोचा कि अरे आप ये अपराध कर रहे हैं मानसिक। तो उन्होंने भागवत का एक श्लोक बोला जो कि पूतना कृष्ण के मारने आई थी उससे संबंधित है। तो इसमें भगवान की भक्त वत्सलता का वर्णन किया है। जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि मुकुंद के मुंह से वो अपने बारे में उस श्लोक को सुनते हैं तो अपने सारे कपड़े फाड़ देते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा। शरीर पर रोमांच हो जाता है, आंखों में अश्रु आ जाते हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाते हैं, थूकदारी फेंक देते हैं। तब गदाधर पंडित देखते हैं बाप रे बाप ये कैसा पंडित है, और उन्हें तब शर्म आती है और वो उनकी मैंने इनके बारे में मानसिक अपराध किया है। तो वो पुंडरी विद्यानिधि को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि उन्होंने अपराध किया था इसलिए वो पश्चाताप करने का वो सोचते हैं। तो हम बाह्य चीजों से ये जज नहीं कर सकते कि कौन भक्त है, कौन बड़ा भक्त है, कौन छोटा है। तो ये 2 उदाहरण आपने दिए थे, श्रीधर कोलाबेचा की कथा से और पुंडरीक विद्यानिधि की कथा से। हरे कृष्णा, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। गुरु जी और आप लोगों की कृपा है माता जी, प्रभु जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। जी हरि दंडवत प्रणाम गुरु जी, श्री दंडवत कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणि। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो गाड़ी केवल 5 मिनट ही रुकेगी स्टेशन पे, तो पता नहीं मुझे। तो मैं एक भजन के द्वारा जैसा अभी 4-5 घंटे के बाद मैं मथुरा पहुंचूंगा ठीक 12 बजे। और अभी मैं ट्रेन में हूँ गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में। और मैं सोच रहा था कि मुझे अपनी भावना को सुधारना चाहिए वृंदावन में प्रवेश करने से पहले। तो मुझे एक भजन प्राप्त हुआ भक्ति विनोद ठाकुर का, जिसके द्वारा हम वृंदावन में प्रवेश करेंगे। तो मैं उस भजन को बताने की कोशिश करता हूँ, और उसके पश्चात अगर नेटवर्क चला जाता है तो मैं आपको चैट बॉक्स के द्वारा आपको बताता रहूंगा क्या करना है करके। फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो फिर आप हैंड रेज करके मुझे बताना है, ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो ये भजन है, ए मन दुर्मति संसार भीतर ओरिया आछि आमे अवनी जन कौन महाजन अठाई यादी ले तूनी। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, हे नाथ, मैं पापी हूँ तथा इस भौतिक संसार में गिर गया हूँ। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है वृंदावन में प्रवेश करने से पहले, ऐसा मुझे लगा। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है समझना, कि मैं एक पापी हूँ और इस भौतिक संसार में गिर गया हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैं पापी हूँ, मैं इस भौतिक संसार में गिर गया हूँ। परंतु अभी आगे बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओहे दीन जन, कहते हैं कि तव निज जन, मतलब आपने अहेतु की कृपावश एक महापुरुष को भेजा मेरे जीवन में। कह रहे कौन महाजन, कौन वो महाजन है मुझे पता नहीं, लेकिन आपने मेरे ऊपर कृपा की और मेरी जिंदगी में एक महापुरुष को भेजा। और फिर कह रहे पाठा या दिले तुमने, कहते हैं कि जो आपको अतिशय प्रिय है, मेरे उद्धार के लिए आपने उसको भेज दिया। तो ये वृंदावन में एंट्री करने का मूड है। सबसे पहले क्या है, मैं पापी हूँ, और नंबर 2 क्या है, मैं पतित हूँ। मैं इस भौतिक संसार में गिर गया हूँ। इससे क्या हमको बताना है भगवान को, कि मैं अधम हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मेरे में कुछ योग्यता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर कृपा किया कि मेरे जिंदगी में एक महापुरुष को भेजा जो आपको बहुत प्रिय है, और इससे मेरा अभी उद्धार होने जा रहा हो। जब मैं ये पढ़ रहा था इस भजन को, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट भजन है। कि वृंदावन में जैसे मथुरा के स्टेशन पे उतरूंगा, तो मैंने सोचा कि जैसे मैं सामान रखूंगा
पहले प्रणाम करूंगा उस भूमि को, और इस भजन को मैं वहां पर गाने की कोशिश करूंगा, और इस अर्थ को मैं जानने की, समझने की कोशिश करूंगा कि यही भाव वृंदावन के अंतिम दिन तक मेरा बना रहे कि मैं एक पापी हूँ, मैं इस भौतिक संसार में गिर गया हूँ, लेकिन हे भगवान, आपके किसी भक्त ने मेरा उद्धार करने का सोचा, इसलिए मैं वृंदावन जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अभी आप प्रार्थना कीजिए कि ट्रेन ज्यादा समय रुकेगी। ओके, नेक्स्ट कहते हैं, दया को रे मोरे पतित देखिया, बोहिल आमारे गिया। कहते हैं कि उन्होंने मेरी ऐसी पतित अवस्था को देखकर मेरे ऊपर दया की। देखिए, दया उसी व्यक्ति पे होती है जो अपने आप को पतित समझता है, नंबर 1। दया ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं होती है जो अपने आप को समझता है कि मुझे सब कुछ आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दया उसी व्यक्ति पे होती है जो अपने आप को अज्ञानी समझता है, मूर्ख समझता है। दया ऐसे व्यक्ति के ऊपर कदापि नहीं होती है जो अपने आप को समझता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने भागवत पढ़ी है, मुझे सब कुछ आता है। नहीं, भक्ति में कितने भी साल हुए, हमें यही समझना चाहिए, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो मेरी इस पतित अवस्था को देखकर दयावश मेरे पास आकर कहा, हे पतित आत्मा, मेरे इन हितकारी शब्दों को सुनो, और इसको सुनने से तुम्हारे हृदय हर्षित होगा। देखिए, कहते हैं कि तुम पतित हो तो सुनो, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्ञानमय शब्द लाया हूँ। और फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आपका उद्धार करने के लिए ही नवद्वीप में अवतरित हुए। शुरुआत कृष्ण से नहीं की है, शुरुआत की है चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि उन्होंने अनेक अनेक पतित पापियों का उद्धार किया है। आपने सुना है किसी कृष्ण ने इनका उद्धार किया है तो बहुत कम लोग हैं, बराबर है। कृष्ण बहुत कम लोगों का उद्धार किए हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत लोगों का उद्धार किए हैं। मुसामा पतित प्रभु ना पाई ब्यार। तो पतित समझना ये जीवन की पूर्णता है ना। अपने आप को पतित समझना ये जीवन की पूर्णता है। मैं तो हमेशा यही समझता हूँ कि कितना भी हम बड़े बड़े प्रवचन दे, कितने भी लोग हमसे प्रेरित हो, लेकिन मुझे अपने को वास्तव में यही समझना है कि मैं पतित हूँ, मैं पापी हूँ। हे कृष्ण, आपके भक्तों के सिवा मैं अकेला हूँ, मेरी कुछ गति नहीं है। जैसा मैं अभी आपको फील कर रहा हूँ, मैं अकेला ट्रेन में बैठा हूँ, पूरा ट्रेन खचाखच भरा है, काफी लोग माया में है ना, माया के वस्तुओं में अपना ध्यान लगा रहे हैं। तो सोच रहा था कि क्या भगवान की कृपा है कि इस तरह से माया के वातावरण में भी मुझे भगवान के भक्तों की सेवा करने के बारे में स्मरण हो रहा है। तो ये भी विशेष कृपा है, क्योंकि माया में कृष्ण का स्मरण होना बहुत कठिन है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको देखने से कृष्ण का स्मरण तो बिल्कुल नहीं आता है, केवल माया का स्मरण या गत जीवन की यादें ही राजी हो जाती है ना। इसलिए पतित समझना बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं कि नहीं बेटा नहीं, वेदों की वाणी को सत्य करने हेतु ये चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवद्वीप में। इसलिए 3-4 दिन पहले भी हमने इसी मूड को बताया था कि जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी, हम वृंदावन के कृष्ण को, श्याम सुंदर को नहीं समझ सकते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये राधा रानी का ही स्वरूप है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु की कृपा होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन हम बड़ दुखी।
कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ नित्यानंद प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करूं। इसलिए वापस मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ कि ए मन दुर्मति संसार भीतर, हे नाथ मैं पापी हूँ, इस भौतिक संसार में गिर गया हूँ। कितने कब से गिर गया हूँ मैं, कोई गिनती है क्या इसकी? कोई गिनती नहीं है मैं कब गिर गया है ना। मेरे जीवन में हे कृष्ण आपने किसी भक्त को भेजा, बहुत अच्छा किया, और इसलिए मैं ये जान पा रहा हूँ कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता है, कृष्ण मेरे सब कुछ है ना? कृष्ण माता, कृष्ण पिता। तो इस तरीके से ये जो भजन है ये मैं सिखा रहा है कि किस तरह से वृंदावन में हमें प्रवेश करना चाहिए। मैं अयोग्य हूँ, मैं अयोग्य था और मैं अयोग्य भी रहूंगा, लेकिन हे भगवान कृष्ण आपके भक्तों के चरणों को पकड़कर मैं वृंदावन के भाव को समझूं, इतना ही मुझे आशीर्वाद है। तो ये बहुत जरूरी है वृंदावन में एंट्री भावना को। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी के पास एक शिष्य आए राम कृष्ण गोस्वामी महाराज, और फिर उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी आपने हमें सब कुछ दिया है, आपने हमें वृंदावन दिया, राधा रानी की तत्व को बताया, लेकिन अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम इसके लिए योग्य थे। तो कह रहे हैं कि क्या हम इसके लिए योग्य थे। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं शिला प्रभुपाद जी को, क्या हम उसके लिए योग्य थे। और प्रभुपाद जी ने वापस वही जवाब दिया कि आप सभी योग्य नहीं थे, अयोग्य थे। और शिला प्रभुपाद जी ने फिर अट्टर ह्यूमिलिटी, विनम्रता से कहा कि मैंने आपको योग्य बनाया है ना, आई मेड योर लाइफ, मैंने आपको योग्य बनाया है। तो इसलिए हमेशा इस चीज को हमें याद रखना चाहिए कि भले ही हम किसी को प्रवचन देते भी है, या हम अच्छे से जपा कर पाते हैं, या हमको लोग बहुत आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं, या हमें एक अच्छे भक्त के रूप में लोग देखते भी हैं, लेकिन इसके पीछे भगवान के किसी भक्त की उस महापुरुष का हाथ है। तो ये हमको हमेशा समझना चाहिए। आवाज मेरा आ रहा है सबको या? जी जी गुरु जी, गुरुजी, आ रहा है। आ रहा जी है। गुरुजी। जी गुरुजी आ रहे हैं। सही है, तो ये चालू रहेगी तो अच्छा होगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि विनम्रता, कृतज्ञता, शरणागति, मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया है। इसके ऊपर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतने 15-20 सालों से मैं जब जब महाराज के प्रवचन सुनता हूँ तो ये तीन ही चीजें मुझे दिखती है। विनम्र रहो, कृतज्ञ रहो, शरणागत हो, भक्तों की सेवा करो, अपने आप को अयोग्य समझो, पतित समझो, है ना। तो ये सारी चीजें है, हाँ, ठूस ठूस कर भरी हुई है हृदय पे, है ना। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से महाराज जी वृंदावन में आते हैं और घनश्याम बाबा को मिलते हैं, और घनश्याम बाबा को मिलने के पश्चात भी वो अ, विनम्रता और वैष्णव सेवा का महत्व को वो वहां पर पहचानते हैं। बराबर है। तो इस तरीके से जब महाराज विनम्रता जब देखते हैं घनश्याम बाबा की, तो उनको समझ में आता है कि यही वृंदावन का मूड है,
कि विनम्र रहना और अपने वैष्णव की सेवा करना, अपने आप को तुच्छ समझना। और यही महाराज ने दक्षिणा बाबा से गुरुजी आवाज ब्रेक हो रही है। नेटवर्क के बाहर हो गए। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। जब तक गुरुजी लॉगिन नहीं होते तो मैं आज की अनाउंसमेंट करता हूं। रेखा भंडारे माता जी और सुजाता माता जी का, सुजाता महापात्र माता जी के बुखार है। हम इनके शरीर के स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव और सुबह भक्तों के चरणों में कृपा याचना करते हैं कि इनके लिए प्रार्थना करें। और मनीषा चौधरी माता जी की बहन को किडनी की में प्रॉब्लम है और उनके देवर की भी हार्ट सर्जरी होनी है। हम इन दोनों के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में आशीष की कामना करते हैं ताकि माता जी की किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो और उनके देवर का भी हार्ट का ऑपरेशन ठीक से हो जाए। तो हम इन सब के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री लाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते इन्हें आशीष दे और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें इनके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे बोल हरे बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, गुरु जी ने चैट बॉक्स में डाला है कि प्रतिभा माता जी और पूजा माता जी 2 भजन गाए वृंदावन जी के। जी माता जी, मेरे को फोन आ गया गुरु जी का। तो पूजा माता जी हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। पूजा माता जी। जी प्रभु जी। माता जी वृंदावन के भजन गाइए एक दो। प्रभु जी मुझे तो वृंदावन का भजन नहीं आता है। अगर प्रतिभा माता जी के साथ गाना है तो वो मैं गा सकती हूँ। प्रतिभा माता जी आप गाइए माता जी, गुरु आदेश है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी थोड़ा व्यस्त है प्रभु जी, अभी नहीं हो पाया। क्षमा गुरु आदेश कीजिएगा। है, गुरु आदेश है, देख लीजिएगा। हरे
आज जी जी ठीक है, किताब ले आते हो। जी गुरु माता जी। साथ में गाना है प्रभु जी? नहीं, गुरु जी ने कहा है सिर्फ पूजा माता जी और प्रतिभा माता जी गाएंगे। माता जी के पीछे पीछे गाना है? नहीं, अलग अलग से गा दीजिएगा माता जी, पीछे पीछे गाना है, पीछे पीछे गा दीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी गा सकती हूँ कभी। से बेटा हो गया प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी जी माता जी, इसके अर्थ भी कहना है। आपके जी, पीछे पीछे पूजा माता जी बोले। जी कोई बात नहीं प्रभु जी। ठीक है माता जी। तो वृंदावन रम्य स्थान बोलो। जी माता जी, जी जी बोलिए। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, से भक्तों का दंडवत प्रणाम। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार। आइए माता जी। आप गाइए माता जी, मुझे लिखा भी नहीं हुआ है मेरे पास, आप जी, गाइए, जी। क्षमा कीजिएगा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार। आवृत कालिंदिनी राजा हंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमाला। आवृत कालिंदिनी राजा हंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमाला। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित, तर अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्ये रत्नासने बसियाछे दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका। तार मध्ये रत्नासने बसियाछे दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। रूपलावण्य राशि अमिया पड़ेछे खसी, हास्य परिहास्य संभाषणे। रूपलावण्य राशि अमिया पड़ेछे खसी, हास्य परि
हास्य संभाषणे नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय सदाय स्फुरक मोर मने नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय सदाय स्फुरक मोर मने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे अब बोल। इसका अनुवाद भी पढ़िए माता जी। इसका अनुवाद इस प्रकार है। वृंदावन नामक रम्य स्थान और प्राकृत जगत के दिव्य चिंतामणि रत्नों से बना है। वहाँ कोई मनोहर रत्न मंदिर है तथा राजहंस वहाँ बहने वाली यमुना नदी के जल में केली करते हैं। यमुना के जल में 7 पंखुड़ियों वाला एक स्वर्ण कमल है। उस कमल के मध्य में एक स्वर्ण पीठ है जो 8 पंखुड़ियों से घिरी है। उन अष्टदलों पर ललिता व विशाखा के नेतृत्व में 8 प्रधान नायिकाएं स्थित है। उसके बीच के रत्नासन पर जुगल जोड़ी विराजमान है। श्याम सुंदर के साथ राधिका सुंदरी बैठी है। श्री राधा कृष्ण के हास्य परिहास्य संभाषण के समय उनके रूप लावण्य की राशि अमृत बरसा रही है। नरोत्तम दास कहते हैं, ये सुखमय नित्य लीलाएं मेरे मन में सदा स्फुरित होती रहें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। माता जी एक भजन इसमें और भी तो है, प्रतिभा माता जी। मैं गाऊं प्रभु जी, मैं गाऊं। जय राधे जय हरे कृष्णा कृष्णा, जय हरे वृंदावन। जी है। वही गाना चाहती जी हूँ। प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी ने ज्वाइन कर लिया है। हरे कृष्णा जी। तो और स्टेशन आया है अभी, आ रहा है 5 से 10 मिनट में बोलता हूँ। तो जी, तो ये जो भजन अभी गाया है बहुत सुंदर भजन है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की तरफ हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो राधानाथ स्वामी महाराज जब घनश्याम बाबा को मिले थे उस समय, और काफी दिनों से उनके पास वह जाते थे फिर, क्योंकि महाराज उस किताब में लिखते हैं कि अनायास ही मेरे जो पैर है वह उस आश्रम की तरफ रात को मुड़ने लगे। लेकिन हुआ ऐसे कि जो घनश्याम बाबा थे, इन्होंने मुझे इतना मोहित किया उनके निस्वार्थ प्रेम से कि उनके पास जो भी कुछ था वो सब वो मुझे देना चाहते थे। तो एक बार किसी ने मुझे कहा कि तुम घनश्याम बाबा के पास जाकर उनकी रोटियां खा जाते हो। तो जब महाराज को ये बात पता चली तो उनको बहुत बुरा लगा कि मेरे कारण घनश्याम बाबा है वो भूखे रहते हैं। 2 से 3 दिन वो भूखे थे, सोचो 2 से 3 दिन भूखे थे। और महाराज ने सोचा कि मैं ऐसे समय पर जाऊंगा जब घनश्याम बाबा का पूरा जो खाना है वो हो चुका होगा। तो महाराज हमेशा की तरह अगले दिन भी थोड़ा सा देरी से चले गए, और जैसे देरी से चले गए तो उन्होंने 2 ब्रज रोटी रखी वहां पर। तो महाराज ने कहा कि आपने खाया क्यों नहीं लेकिन ब्रज रोटी? अब बोलते कि मैं तो क्या है खा लूंगा, तुम खा लो पहले। कहते थे देखिए मैं सुना है कि आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो ये मैं नहीं खा सकता आपसे। घनश्याम बाबा की आंखों में पानी आया, आंसू आ गए।
और वह कहने लगे कि गोपीचंद वल्लभ है वो बहुत राह देख रहे थे कि जो बहुत लेकिन वो खाना हो रहा है तो वॉइस ब्रेक हो रहा है ना। आपको इसको ग्रहण करना पड़ेगा। फिर महाराज उनके आज्ञा से इतने विवश हो गए कि वो ब्रज रोटियां है महाराज ने खा ली, लेकिन महाराज ने कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर नहीं आऊंगा। और इस तरीके से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी से मिलने को ये घनश्याम बाबा से बहुत आसक्त हो रहे थे। उसके पश्चात महाराज के जीवन में ऐसा समय आता है कि महाराज को सब कुछ छोड़कर अमेरिका जाना पड़ता है। ठीक है, अमेरिका जाने के पश्चात महाराज कहते हैं कि मुझे घनश्याम बाबा की बहुत याद आती थी वहां पर। जब भी मैं सेवा करता था अर्च विग्रह की, तो वहां पर मुझे घनश्याम बाबा की ही याद आती थी, क्योंकि मैंने ही वहां पर घनश्याम बाबा से विग्रह सेवा देखी थी और किस तरह से वह राधा रानी के लिए राग गाते थे, भजन गाते थे। तो महाराज उन सबको याद कर रहे थे। और फिर कुछ दिनों के पश्चात महाराज को वृंदावन जाने का मौका मिला जब महाराज ने संन्यास लिया 1983 में। आवाज मेरा आ रहा है सबको? हरे कृष्णा। जी गुरुजी, आ रहा आ है। रही है गुरुजी। आवाज आ थोड़ा जी गुरुदेव आ रहा है। हाँ हाँ। जी हरे कृष्णा। तो महाराज कह रहे थे कि जब 1983 को मैं पहली बार 10 साल के बाद वृंदावन गया, तो जैसे ही मैं कृष्ण बलराम मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो मुझे घनश्याम बाबा की बहुत याद आने लगी। घनश्याम बाबा को रात को मिलने के लिए चल, तो वहां पर मैंने 10 साल के बाद महाराज कह रहे थे वृंदावन में, और उनके वृद्ध हुआ था, उनकी आंखें बहुत ही धुंधली सी हो गई थी, उनका शरीर बहुत जीर्ण हुआ था। और महाराज बहुत उत्साह से वहां पर गए कि मेरे घनश्याम को देखने के लिए, घनश्याम बाबा को देखने के लिए। और फिर महाराज ने उनको दंडवत प्रणाम किया और घनश्याम बाबा को कहे तो मैं आया हूँ आपको मिलने के लिए। तो घनश्याम बाबा तुरंत अपने जो आंखें हैं वो बड़ी करते हैं और अंधेरे में देखते हैं कि, और बोलते हैं रतिन कृष्ण तुम आ गए। आवाज नहीं आ रहा गुरुजी आपका?
कृष्ण गुरुजी। तो मैंने एक सवाल पूछा कि भगवान और भक्त से भी ज्यादा प्रेम है वह है तो भक्तों के बीच पाया जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? जैसा भी हम घनश्याम बाबा और महाराज के जीवन से हम देख रहे हैं, कोई मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, आप कुछ बोल रहे थे पर सुनाई नहीं पड़ रहा था। अभी आप अचानक से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वही आवाज नहीं तब आ रहा नहीं है? आ रहा था, अच्छा, आपका अभी आवाज जस्ट आया, क्या अभी? तब से बंद। हरे कृष्ण। हाँ, आपने गुरुदेव क्या क्वेश्चन किया गुरुदेव? मैंने क्वेश्चन किया है कि भगवान और भक्त से भी जो प्रेम होता है उससे भी ज्यादा प्रेम दो भक्तों के बीच देखा जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? ये मेरा प्रश्न है। जैसे अभी हम घनश्याम बाबा और परम पूज्य राधानाथ महाराज का जो संबंध है उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो ये मेरा प्रश्न है। बोलिए, उत्तर बोलिए।
मीनाक्षी मीनाक्षी माता जी गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी मेरा नाम लेके प्रतिभा माता जी मेरा नाम लिया क्या? मीनाक्षी रावत माता जी जी गुरु जी ने मैसेज में आपका नाम लिया। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम कई भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे कि अभी गुरु जी ने पूछा क्वेश्चन तो गुरु जी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से भी प्रेम होता है लेकिन भक्तों से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि भक्तों से हमारा आदान प्रदान ज्यादा होता है। भगवान भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, बट जो भक्तों से जो संबंध होता है वो ज्यादा वो होता है ऐसे, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु धन्यवाद प्रणाम। गलती हुई तो क्षमा करें। अभी यार मैट बिछा देना ही बैठ के क्या नहीं इतने भी जाना ना। चलो और ऐनक चुक लो अपने। हरजीत माता जी आपका माइक ऑन है। हरे कृष्ण गुरु जी दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। जैसे कि हाँ, जो हम लोग इस संसार में पड़े हैं, हम सभी बद्ध हैं, पर जो इन बद्ध आत्माओं से कोई कुछ भक्त होते हैं जो आत्मा साक्षात्कार का मार्ग इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें मैं कौन हूँ, मेरा अगला गंतव्य क्या है, भगवान कौन है, इसके बारे में सिर्फ एक भक्त ही दूसरे भक्त के बारे में सोच सकता हो। और एक इसके बारे में जैसा कि मीनाक्षी माता जी ने कहा कि अपने में दोनों ही लोग दोनों ही भक्त आदान प्रदान करते हैं, और ये आदान प्रदान खुद भगवान की वाणी होती है, इसलिए वो भक्त को अपने आपस में अच्छा मेल जोल रहता है इन दोनों का। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिएगा। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे कि हम अगर जब भगवान के साथ हम भक्त का आदान प्रदान होता है तो वो अलग होता है, मतलब वो विग्रह और जीवात्मा के बीच में होता है, एक भक्त के बीच में। पर जब एक भक्त दूसरे भक्त से आदान प्रदान करता है तो उसको और भी आनंद आता है और अपनी सारी एक्सप्रेशन वो उसके साथ शेयर कर सकता है। गुरु जी आपके आज्ञा हो तो मैं एक बंगाली वर्सन है एक भक्त से सुना था, बताऊं? हरे कृष्ण मेरी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी। गुरु जी आप म्यूट हैं गुरु जी। जी मैं गुरु जी मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है गुरु जी। एक भक्त से मैंने सुने हैं, हम सुने थे, जैसे 4 मिले एक हरि भक्त संगे हरि भक्त मिले 7 करोड़ नाचे। इसका मीनिंग ऐसा है जैसे कि एक भक्त के 2 आंखें और दूसरे भक्त के 2 आंखें, जैसे 4 आंखें होते हैं तो 64 खिलते हैं, मतलब मुस्कान आती है। और जब वो प्रणाम करते हैं और ये भी प्रणाम करते हैं तो 20 कर जोड़े। और जब एक हरिभक्त संघ के साथ दूसरा हरिभक्त मिलते हैं तो 7 करोड़ नाचते हैं। जैसे कि हम एक जीवात्मा के शरीर में बोला जाता है कि 35 लाख तक के रोम होते हैं, तो दोनों नाच उठते हैं, दोनों एकदम एक भक्त को देख के दूसरा भक्त नाच उठता है। ऐसा मैंने सुना था गुरु जी। गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरी माता जी बहुत हरि बोल हरि हरि बोल। बोल हरि बोल। बोल माता जी बोल, बहुत सुंदर। रंजना माता जी बोलिए आप।
हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे सभी गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ, जैसे गुरुदेव ने क्वेश्चन किया कि एक भक्त जब दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें क्यों मतलब आनंद आता है, मतलब तो मेरा ये कहना है गुरुदेव कि मतलब जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं तो उनका आत्मा के साथ संबंध होता है और उनके सेंटर में भगवान कृष्ण होते हैं और भक्तों की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है। और जब वो लोग जब भगवान का कथा रूप लीला का गुणगान करते हैं तो उन्हें बहुत रस आनंद आता है, तो उनका जो संबंध होता है वो प्रगाढ़ होता है। क्योंकि एक भक्त दूसरे भक्त से जब मिलते हैं तो वो भगवान की चर्चा करते हैं, भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं, वो कोई सांसारिक बातें नहीं करते हैं, तो उन्हें बहुत प्रेम का उनका प्रेम मतलब आपस में बहुत बढ़ता है और भगवान को बहुत रस आनंद आता है। तो मेरा तो यही यही मुझे समझ में आया गुरुदेव, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। प्रवीण कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रवीण कुमार प्रभु जी, गुरु जी प्रवीण कुमार जी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रवीण कुमार जी, आप बोलिए। आवाज मैं बस में हूँ प्रभु जी, तो आवाज नहीं आ रहा ठीक से मुझे। गुरु जी प्रवीण कुमार प्रभु जी बस में हैं तो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा हो। ओके, नेक्स्ट रूबी कुमारी। रूबी कुमारी बोले नेक्स्ट। प्रश्न ऐसा है कि दो भक्तों के बीच ज्यादा प्रेम क्यों दिखाई देता है, भगवान और भक्त से भी ज्यादा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रूबी गुरु जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी, जैसे आप बताते हैं कि दो भक्त जैसे मिलते हैं तो उनमें कृष्ण की बात होती है, इसीलिए उनके बीचों में ये आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से उन लोगों में भक्त में खुशी का आनंद रहता है, क्योंकि केंद्र कृष्ण रहते हैं, इसीलिए गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, फिर गलती माफ कर। ओके, नेक्स्ट वैशाली सर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो भगवान में गुण पाए जाते हैं वो वही भक्त में भी गुण होते हैं।
और हम भगवान से हमारा आदान प्रदान नहीं होता, हमारा उनके भक्तों से आदान प्रदान ज्यादा होता है। और भगवान से भी ज्यादा दयालु उसके भक्त होते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे ऐसे लगता है। कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट मनीषा चौधरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब जैसे सब भक्तों ने बताया तो वो भी सही है कि भक्तों के साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं। भगवान हमसे डायरेक्टली आकर बात नहीं करते, लेकिन भक्तों के माध्यम से हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारी भक्ति और दृढ़ होती है। और दूसरी ये बात ये है कि जब भगवान हमारी बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं तो भक्त ही है कि हमें संभालते हैं, हमें इमोशनल सपोर्ट करते हैं जब हम हताश ना हो पाए, भक्ति छोड़ ना दे, इसलिए हम भक्त ही हमें प्रोत्साहित करते हैं। जबकि संसार के लोग तो ये हमारी भक्ति छुड़ाने में ही लगे रहते हैं, लेकिन भक्त ही है कि हमें सपोर्ट देते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ओके जी, बहुत अच्छा जवाब दिया है। ओके, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जो मुझे लगा था कि राधानाथ महाराज ही बोल रहे हैं, क्योंकि महाराज के ये शब्द हैं जो आप सभी लोग बोल रहे हैं, और आप सभी लोग राधानाथ महाराज के मूड को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि महाराज कहते हैं कि भक्त की सेवा वैष्णव की सेवा से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। मेरे अगल का भक्त अगर संतुष्ट है और अगर भक्त संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो इसके विषय पर हम कल और विस्तार से आपको बताएंगे, कुछ उदाहरण देकर कि किस तरह से दो भक्तों के बीच जो संबंध आता है वह भगवान और भक्त से भी ज्यादा इतना मीठा क्यों होता है। लेकिन कई लोगों ने जो जवाब दिया कि भगवान बहुत ही उनके नजदीक रहते हैं, नजदीक भक्त उनके बहुत नजदीक रहते हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ओके? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हम सब भक्तों की ओर से वृंदावन की माटियों पर प्रणाम देना। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे हरे तुलसी लगा के आ जाओ। मैं कमरा लाती हूँ बिखा गया, मैं कमरा ला देती हूँ ना। अच्छा 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 अच्छा, आप लगाओ ना। अच्छा ठीक है।
दवाई ठीक नहीं है, देख रही हो मेरा दवाई अभी तो तुलसी लिया है मैंने, तुलसी कहाँ से लिया? हाँ तुम तो क्या खेलती दवा दे रहा हूँ। हाँ तो मेरे तबीयत देख रही हो, मेरे मैं दवाई खाते हुए मैं हैरान हो रही हूँ क्या, मेरा हालत बहुत खराब है। फिर कौन करवा रहा है? फिर नहीं करवा रहा कोई, ये थोड़े दिन की बात है।